हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है एडीओ के लिए, ठीक है, एडीओ को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का ये मेन रीज़न और है कि जो आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कितना आपको तैयारी करने की और ज़रूरत है। और 15 से 20%, ठीक है, 15 से 20% जो क्वेश्चन आपके होते हैं रिपीटेड होते हैं, ठीक है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लें, आपके जो है मिक्स क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो है आप जो पढ़े रहेंगे वो आने वाले अलग एग्जाम में नहीं, ये आपका जो एग्जाम में आपके एसआई के लिए काम आएगा, पुलिस कांस्टेबल, शिक्षक कर्मी भर्ती हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्जाम के लिए आएगा। चाहे पीएससी वगैरह मेंस कर रहे दिला रहे हैं तो आपके एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। बाकी समझदार हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966, 1967, 1969 या 1971, ठीक है। तो आपका 22वां, याद रखिएगा, 22वां जो संविधान जो संशोधन जो 1969 है, इसी में जो है ये संविधानिक जो संशोधन ये कि इसके द्वारा यहाँ पे जो है असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर जो है मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान यहाँ पे किया गया था, ठीक है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त जो है नहीं किए जाते हैं, ठीक है, नहीं किए जाते हैं। इसको आप सभी को पता होगा, केंद्र शासित प्रदेश जो है के अंतर्गत प्रशासन में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त नहीं जो है नहीं किए जाते, उसको बताना है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे अधिकतर जो है लेफ्टिनेंट जो है गवर्नर के रूप में जो है नियुक्त किए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे जो है नियुक्त नहीं किए जाते हैं, उसको बताना है, ठीक है। लक्षद्वीप आप सभी को पता होगा, ठीक है, पुदुचेरी, ये सभी जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश। वहीं ऑप्शन में दादर एवं नगर हवेली, चंडीगढ़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे व्यापम के द्वारा इसको जो है विलोपित किया गया था, ठीक है, और इसको विलोपित कर दिया गया था। और विलोपित करने का ये मेन रीजन था कि तो इसको विलोपित किस लिए किया गया था, इसका कारण यही है कि जो आपका लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली जो प्रशासन, चारों ही स्थानों के लिए जो है प्रशासक जो है नियुक्त यहाँ पे किए जाते हैं, इसलिए इसको जो है विलोपित यहाँ पे किया गया था, ठीक है जी। तो ऐसा होता है कि लगभग जो है ऐसा जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको विलोपित किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह इसको विलोपित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है, ठीक है। तो विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है तो आपके मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या कर्नाटक। तो इसका जो आंसर हो कर्नाटक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है, ठीक है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो आईएएस अधिकारियों में, ठीक है, आईएएस आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो आईएएस अधिकारियों में कौन जो है भारत सरकार के जो है प्रमुख प्रशासकीय जो है अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो आईएएस अधिकारी जो वो भी जो है अलग अलग यहाँ पे जो कैटेगरी होती है। इसी तरह आईएएस अधिकारियों में कौन जो है भारत सरकार के जो है प्रमुख जो है प्रशासकीय अधिकारी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या संसदीय सचिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैबिनेट सचिव होते हैं ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो है आईएएस ऑफिसर होते हैं। बाकी इस ये जो है जो कैबिनेट सचिव होते, तो जो कैबिनेट सचिव जो है भारत सरकार के जो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में, ठीक है, एक नगर निगम में जो प्रशासनिक अधिकारी जो अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है, महापौर के पास, नगर आयुक्त, या सी है या डी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नगर आयुक्त, याद रखिएगा। तो सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में जो है जो प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है, तो नगर आयुक्त के यहाँ पे पास होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस दिशा के ओर जो है राज्य में स्थित है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश किस दिशा की ओर जो है राज्य में स्थित है हमारा, तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन हो, तो यहाँ पे आपका उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, या डी है दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका
दक्षिण पूर्व दिशा में आपका जो है स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा जो खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है उसको बताना। ठीक है, कोयला तो आप सभी को पता होगा, कोरबा जो जिला है इसके लिए बहुत फेमस है, या इसको ऊर्जा धानी के नाम से जानते हैं। लवा इसका, ठीक है, बालोद दंतेवाड़ा, ठीक है, जो इसके लिए बहुत ही यहाँ पे जो है बायराडीला इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है भारत भर में। ठीक है, बॉक्साइट तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। बाकी जो मैग्नीज है, मैग्नीज भी बहुत ही कम रूप से पाई जाती है। ठीक है, आंशिक रूप से। बाकी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में ये जो है उपलब्ध ज़्यादा मात्रा में नहीं है। ठीक है, तो मैग्नीज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो है ये खनिज बाकी हमारे जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। आपको कंप्लीट छत्तीसगढ़ से मानव अध्ययन पढ़ना है, प्लेलिस्ट में आपको जो मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट से आप जो है सभी चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की खनिज हो, चाहे कोई भी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। मेंस पीएससी हो, चाहे कोई भी मेंस लेवल तक के आपको पढ़ाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा जो जलप्रपात जो वाटरफॉल इस राज्य में सबसे ऊंचा है, या हमारे छत्तीसगढ़ के कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा भी, ऐसा भी पूछ सकता है। तीरथगढ़, चित्रकोट, रानीदाह या अमृत धारा। ठीक है, तो तीरथगढ़, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे है, तो ये आपका बस्तर में स्थित है। ठीक है, बाकी जो है आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है, छत्तीसगढ़ की नदियाँ जलप्रपात आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कंप्लीट जाके पढ़िएगा। तो ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो है सबसे जो है ऊंचा हमारे राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लगभग 300 फीट। ठीक है, याद रखें 300 फीट इसकी जो ऊंचाई है, तो इसको आपको याद रखना कहाँ पे है, तो बस्तर में है। ठीक है, बाकी ये सभी जो है चित्रकोट, रानी, अमृत धारा, ये सभी जो है जलप्रपात आपको पढ़ाया गया है, तो वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा जो है औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य के सबसे अधिक विस्तृत है। ठीक है, मतलब जो है अधिक, मतलब जो है एरिया में फैला हुआ है, तो उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी या बोरई। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सिलतरा प्लांट। सुने होंगे, ठीक है, जो औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य के सबसे विस्तृत, मतलब सबसे बड़ा जो है औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत है आपका जो है सिलतरा, ये आपका रायपुर में स्थित है। उरला याद रखिए, ये भी जो है मतलब रोजगार देने के मामले में उरला जो है ये भी आपका रायपुर में है। ठीक है, तो ये सभी जो है ये सबसे बड़ा सिलतरा है, सबसे ज़्यादा रोजगार उरला प्लांट में यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, ये औद्योगिक विकास केंद्र ये है, दोनों रायपुर में है। ठीक है, सिरगिट्टी ये आपके बिलासपुर में है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा बोरई जो है कौन से जिला के अंतर्गत आती है, जो औद्योगिक विकास केंद्र है, तो बोरई का आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किनके नाम पर। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो विधि विश्वविद्यालय इनमें से किसके नाम पे है, तो ऑप्शन है कुशाभाऊ ठाकरे, हिदायतुल्ला, डॉक्टर सीवी रमन या स्वामी विवेकानंद। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो है विधि विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है ये आपका हिदायतुल्ला, ठीक है, इनके नाम पे यहाँ पे रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्नलिखित कौन जो है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन जो है इस राज्य में, ठीक है, तो इस राज्य में प्रशासन के प्रमुख होते हैं। ठीक है, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री, कौन हो सकता है ऑप्शन में जी, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। याद रखिएगा, तो इस राज्य में प्रशासन के, ठीक है, तो प्रशासन के मुख्य जो है कौन होते हैं, तो मुख्य सचिव होते हैं। अभी वर्तमान में, ठीक है, कौन है जी, अभी छत्तीसगढ़ के जो है मुख्य सचिव, तो याद रखिएगा, तो अभी जो है मुख्य सचिव हो जाएगा अमिताभ जैन। ठीक है, तो ये जो है अभी जो है 12वें क्रम के मुख्य सचिव हैं अमिताभ जैन, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कौन सा जो है इस राज्य की संस्कृति के आधार हैं। ठीक है, संस्कृति, इस राज्य की संस्कृति के जो है आधार है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया जनजातियों की जो जनजाति जो है जीवन शैली, कृषक परंपराएं, विभिन्न धर्मों का संगम या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, तो जनजाति पढ़ाया हूँ आप लोग को। ठीक है, कंप्लीट 8 से 9 पार्ट में बना हुआ है। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ाया हूँ, तो आपको पढ़ सकते हैं, 15 से 20 मिनट का बनाया हूँ। तो सभी जनजाति में देखेंगे उनके जो है अलग, उनके जो है बातचीत शैली, उनकी जो है रीति रिवाज, त्यौहार, उनकी जो है प्रमुख बोली, ठीक है, उनकी जो है किसी परंपराएं, उनके, ठीक है, उनके जो है देवी देवता का अलग जो है महत्व होता है, तो मतलब उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाली निम्नलिखित किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हुआ है, मत पूछिएगा। ठीक है, इसको डबल स्टार लगा रहा हूँ इसीलिए यहाँ पे। तो नल वंश, सरपुरी वंश, सोमवंश या पांडु वंश। ठीक है, तो मतलब जो है, मतलब ये जो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, शासन करने वाले कौन सी जो है वंश के जो है राजा है या राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की जो उपाधि धारण की है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोमवंश। ठीक है, तो
तो यहाँ पे नल वंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश को पूरा प्राचीन इतिहास में जो है पढ़ाया हुआ है, तो आप जहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी सोमवंश, जिसमें सोमवंश में जो है आपके जो सोमवंशी शासक महाभवगुप्त, याद रखिएगा महाभवगुप्त नाम को आपको याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जो है सोमवंशी जो शासक जो महाभवगुप्त हैं, इन्होंने जो है त्रिकलिंगाधिपति को उपाधि इन्होंने धारण किया था। ठीक है, मेंस वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इस राज्य के जो मराठा जो सूबेदार, इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में जो यूरोपीय यात्री, ठीक है, कोलब्रुक आया था? तो केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, विट्ठलराव दिनकर या आपके महिपात राव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे केशव गोविंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो केशव गोविंद थे, ठीक है, और ये जो है चौथे नंबर के जो है मतलब जो सूबा शासन के अंतर्गत जो है सूबेदार थे। और इसके शासनकाल में, ठीक है, इनका जो है शासनकाल जो हुआ का था 1797। ठीक है, 1797 से लेकर ये आपका इनका जो कार्यकाल 1880 तक जो है कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो महिपात राव दिनकर, इसके बाद विट्ठलराव दिनकर, भवानी कालू, इसके बाद केशव गोविंद, बिंकाजी पिंडरी, बीकाजी गोपाल, सखाराम, हरिराम, सीताराम टांटिया, यादवराव दिवाकर, ये सभी जो है सूबा शासन में सूबेदार थे। ठीक है, तो इन्हीं के कार्यकाल में, ठीक है, जो केशव गोविंद के कार्यकाल में यहाँ पे जो है ये सर्वाधिक समय तक जो है सूबेदार रहे हैं। इनके शासनकाल में जो यूरोपीय यात्री कोलब्रुक ये छत्तीसगढ़ आए हुए थे, ठीक है, जो पिंडारियों का आक्रमण में जो इन्होंने रक्षा की थी। और केशव गोविंद ने संबलपुर क्षेत्र जीतकर मराठा का जो क्षेत्र यहाँ पे इन्होंने विस्तृत भी किया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी डिटेल में ज़्यादा हम जाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर जो पत्रिका के जो है संपादक कौन थे या जो है गिरफ्तार हुए थे? पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मुकुटधर पांडे। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो माखनलाल जो चतुर्वेदी है, ठीक है, तो इनको जो है असहयोग आंदोलन के दौरान इनको जो है ये जो है गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, जो कर्मवीर जो पत्रिका है, ठीक है, ये इसके जो है संपादक थे और इनको असहयोग आंदोलन के दौरान इनको जो है गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का जो प्रयास किया गया था? रायपुर, धमतरी, बिलासपुर या दुर्ग जिला। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्ग जिला। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हमारे छत्तीसगढ़ की जो दुर्ग जिला है, यहाँ पे जो है ये जिला में यहाँ कचहरी में आग लगाने का प्रयास यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पे किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित किस जिले में जो प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं जो पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? ठीक है, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर या धमतरी। तो बताइएगा जो प्रसिद्ध पुरातात्विक जो पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे महासमुंद हो जाएगा। सी ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, जो प्रसिद्ध पुरातात्विक पर्यटन स्थल महासमुंद जो सिरपुर है, ठीक है, महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है यहाँ पे। तो ये बहुत ही जो सिरपुर देखें यहाँ पे, ठीक है, बौद्ध, हिंदू, जैन मंदिर वगैरह के लिए जो है मठों की स्मारक के लिए यहाँ पे जाना जाता है। सरपुरी वंश, पांडु वंश शासकों की जो है ये राजधानी रह चुकी है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध भी यहाँ पे जो है आए हुए थे। ठीक है, और जो चीनी यात्री वेनसांग ने महासिगुप्त बाल अर्जुन के समय लगभग 639 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने सिरपुर की यात्रा की थी। बाकी यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर, बौद्ध विहार और आनंद प्रभु कुटीर विहार, गंधेश्वर महादेव को मंदिर, तिवर देव विहार, बालेश्वर महादेव को मंदिर, ये सभी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो खल्लारी मंदिर है, ठीक है, और विष्णु मंदिर, भीम खोज वगैरह यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी डिटेल से पढ़ाया हुआ है, आप जो है कंप्लीट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसको चक्रधर समारोह कहते हैं? कहाँ होता है? तो आपका रायगढ़, खैरागढ़, सारंगढ़ या डोंगरगढ़। आप सभी को पता है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हर साल जो है चक्रधर समारोह होता है, तो ये कहाँ पे होता है? ये संगीत समारोह से संबंधित है, तो रायगढ़ में यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। इनमें से, ठीक है, इनमें से जो है इस राज्य की जो है शीर्षस्थ जो महिला लोक गायिका कौन है? ठीक है, फीदाबाई मरकाम,
मांडवी सिंह, ममता चंद्राकर, आरती जैन। ठीक है, तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिख रहा है ममता चंद्राकर। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के जो है जानी मानी शीर्षस्थ जो है महिला जो है लोक गायिका। ठीक है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, इस राज्य के जो जनजाति लोगों के द्वारा, ठीक, तो जनजातीय लोगों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जो लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पे आधारित है। ठीक है, कृषि परंपरा पे आधारित है, कर्मा, कक्सार, सुआ या राउत। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कर्मा। ठीक है, तो ये लगभग कर्मा जो है ये जो है एक लोक नृत्य है। ठीक है, लगभग सभी जनजातियों में देखने को मिलते हैं। और जो कर्मा जो है ये आपका कृषि परंपरा पर ये जो है ये आपका जो है लोक नृत्य इसमें किया जाता है। ठीक है, जिसमें जो है महिला पुरुष के द्वारा ये जो है इस लोक नृत्य को किया जाता है। और लगभग सभी जनजातियों में जो है कर्मा नृत्य को यहाँ पे किया जाता है। कृषि परंपरा पे जो है आधारित होता है, कृषि फसल से संबंधित जो है मतलब जो है खुशी के साथ इसको जो है जनजातियों में यहाँ पे मनाई जाती है। ठीक है, तो लगभग सभी ये आपके जनजातियों में देखने को मिलती है। बाकी चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कंप्लीट आपको जो है जनजाति पढ़ना है। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप चैप्टर वाइज यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लगा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।